बोलना चालू तो करें। नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद ने कुल 17 प्रस्ताव मंजूर किए हैं, जिनमें हमारे मित्र और परिवहन मंत्री जी के 3 प्रस्ताव थे। तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि पहले वो उन प्रस्तावों की बात करें। आज परिवहन विभाग द्वारा 3 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को कैबिनेट से स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें बहुत दिनों से प्रतीक्षारत जो पीपीपी मॉडल था उसको आज कैबिनेट ने स्वीकृति दिया है। और 23 जो हमारे बड़े शहर हैं उस शहरों को पहले चरण में हम लोगों ने पीपीपी मॉडल पर लिया है। उसकी सूची आप सबको प्राप्त हो जाएगी, जिसमें लखनऊ के 2 बस अड्डे हैं, आगरा के 2 हैं, प्रयाग के 2 हैं, बनारस के 1 हैं, गोरखपुर के हैं। इस तरह से 23 जो है कानपुर के हैं। तो 23 बड़े शहरों के जो हमारे बस अड्डे हैं उसको हवाई अड्डा के तर्ज पर बनाने की स्वीकृति आज जो है कैबिनेट ने स्वीकृत किया है। और उसमें हर तरह की सुविधाएं होंगी। उसमें जो हमारे यात्री आएंगे उनको ठहरने की व्यवस्था भी रहेगी, होटल भी रहेगा, अच्छे रेस्टोरेंट भी रहेगा। वहाँ पर उनको सामान की खरीदारी के लिए वहाँ पर मॉल भी होगा। और जो जिस तरह से हवाई अड्डों पर वहाँ अच्छे प्रकार के शौचालय, लोगों को बैठने के लिए अच्छी जो है सुविधाएं, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था रहेगी, पानी पीने से लेकर के सभी चीज़ों को जो आधुनिक जो भी व्यवस्थाएं हैं सभी इस बस अड्डों पर सुसज्जित रहेंगी। तो ये हम प्रदेश के सभी 75 जिलों में करने वाले हैं। ये प्रथम फेज में 23 जो हमारे बड़े शहर हैं उसको लिया गया है। अब स्वीकृति आज प्राप्त हो गई है। अब इसको हम तुरंत जो है इसको टेंडर अपलोड कर देंगे और सभी राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के समाचार पत्रों में भी इसको जो है प्रदर्शित किया जाएगा। और दूसरा एक महत्वपूर्ण काम आज मंत्रिपरिषद से हम को स्वीकृति प्राप्त हुई है, वो है स्क्रैप पॉलिसी। माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही ये एक महत्वपूर्ण उसमें है। और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने स्क्रैप पॉलिसी की अभी कैबिनेट से स्वीकृति लिया है। और अब पहले क्या होता था कि कोई भी स्क्रैप का काम करता था, आए दिन पुलिस और ये सब चीज़ों को भी कोई आता था कि गाड़ियाँ जो है चोरी की गाड़ियाँ कट रही हैं। तो अब जो हमारे स्क्रैप लाइसेंसधारी होंगे वही अब इस तरह के काम को कर पाएंगे। जो हमारे गाड़ियाँ होंगी उसमें आज जो सबसे बड़े महत्वपूर्ण फैसला हुआ है अभी कि जो कमर्शियल वाहन है उसको हम यदि स्क्रैप कोई कराएगा तो हम उसको 15% उसके टैक्स में हम जो है छूट देंगे। और इसी तरह से जो हमारे प्राइवेट जो गाड़ियां हैं उसको भी हम 10% जो है उसको उसके टैक्स में छूट हम प्रदान करेंगे। उनको प्रोत्साहन के लिए जो पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करके नई गाड़ियां लाए तो पोल्यूशन से का जो है उससे बहुत बड़ा कंट्रोल होगा। क्योंकि जो पुरानी गाड़ियां जो 10 साल की गाड़ी है उस जितनी 100% यदि पोल्यूशन वो करती है, तो यदि नई गाड़ी हम लेते हैं तो 0% पर आता है। तो उसे पोल्यूशन के लिए भी एक महत्वपूर्ण होगा। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां भी
इसमें स्क्रैप पॉलिसी में आ रही हैं। अभी महिंद्रा को, मारुति को ऐसे 6 जो है अभी लाइसेंस हमने जारी किया है और अभी 5 हमारे विचाराधीन है। तो और भी मैं हर जिले में मैं चाहता हूँ कि एक कम से कम जो हमारे स्क्रैप के सेंटर हो। ये भी आज स्वीकृति प्राप्त हुई है, इससे बहुत सारे लोगों को लाभ मिलेगा और पोल्यूशन फ्री होने में भी इसका एक मदद मिलेगा। तीसरा हमारा एक है अभी जल परिवहन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 12 तारीख को पिछले दिनों में बनारस से लेकर के और हल्दिया तक के जो जल परिवहन दोनों प्रकार के, उसमें माल वाहन भी और यात्री वाहन भी, ये दोनों को उन्होंने उद्घाटन किया था। उसके बाद उसमें हम लोग पर्यटन का भी वो कर रहे हैं कि जो एक कोचिन की कंपनी से समझौता हुआ है कि वो पर्यटन के भी कुछ लोग जाएंगे, जैसे पटना जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, तो उसी में खाने पीने रहने की बाकी सब व्यवस्थाएं, सब चीजें आधुनिक रहेगी। तो एक पर्यटन से भी उसको जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में 15 जेटी हम लोग बना रहे हैं, मैंने बनारस से लेके और बलिया तक जो है 15 जेटी जो है वहाँ तो एक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, सस्ते में लोग यात्रा कर पाएंगे क्योंकि वो बड़ी बड़ी होती है, उसमें जो है सस्ते में यात्रा होगा। दूसरा जो हमारे किसान हैं जो अभी उनके माल को एयरपोर्ट तक या मैंने एक हम लोग आपके चंदौली में एक ऐसा एक जेटी बन रही है जहाँ पे एयरपोर्ट, रेलवे और अपने बस परिवहन ये सभी ये अपने माल परिवहन ये तीनों को ज्वाइंट रहेगा। वहां से अपने कोई किसान सामान जो है यदि विदेश भेजना चाहता है तो हवाई अड्डा से जाएगा, या देश के और किसी कोने में तो अपने जो मुगल सराय स्टेशन वहां पर नजदीक है वहां के थ्रू जाएगा, या वहां ट्रकों के लिए भी एक अलग उसमें व्यवस्था रहेगी। उसमें अभी 1.10 हेक्टेयर जमीन सिंचाई विभाग की आ रही थी चंदौली में, जहाँ इसका पूरा सेंटर बन रहा है, तो उसको भी क्योंकि परिवहन विभाग इसको लीड कर रहा है तो सिंचाई विभाग ने स्वीकृति दे दिया, तो वो भी हम लोग जो राष्ट्रीय जल प्राधिकरण है उसको हम लोग स्थानांतरित कर देंगे उस जमीन को, और उसका पैसा जो भी एक सरकारी होता है वो 3 करोड़ 33 लाख रुपया वो भी हम सिंचाई विभाग को दे देंगे। ये 3 प्रस्ताव मेरे थे और बाकी तो बहुत महत्वपूर्ण हुए हैं। बाकी के लिए अगला प्रस्ताव मेडिकल कॉलेज से संबंधित था। इसमें अमेठी, औरैया, कानपुर देहात, कुशीनगर, कौशाम्बी, गोंडा, चंदौली, पीलीभीत, बुलंदशहर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, सुल्तानपुर, सोनभद्र इन जिला अस्पतालों से संबद्ध होते हुए मेडिकल कॉलेजेस की रचना की बात सरकार ने मंजूर किया हुआ है। प्रस्ताव आज के कैबिनेट के समक्ष ये था कि ये जो जिला अस्पताल थे इनकी जो परिसंपत्तियां थी या स्टाफ था वो चल और अचल दोनों ही संपत्तियां मेडिकल कॉलेजेस के नाम पर हस्तांतरित कर दिया जाए, और इसे मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद की मीटिंग थी उसमें मंजूर किया गया। मैंने गिना तो दिया आपको, स्थानांतरित कर दिया। एक बार फिर बता देता हूँ, स्टाफ और बाकी परिसंपत्तियां भी। इसमें जिला चिकित्सालय अमेठी है, जिला चिकित्सालय औरैया है, जिला चिकित्सालय कानपुर देहात है, कुशीनगर है, कौशाम्बी है, गोंडा है, चंदौली है, पीलीभीत है, बुलंदशहर है, बिजनौर है, खीरी है, लखीमपुर खीरी, ललितपुर है, सुल्तानपुर है, सोनभद्र है। इस प्रकार कुल 14 जगहें होती हैं जिनकी स्टाफ, चल और अचल संपत्ति प्लस स्टाफ सब कुछ मेडिकल कॉलेजेस को ट्रांसफर किया जाएगा।